श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। रविवार के सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी हरिभक्तों को हार्दिक जय स्वामीनारायण। उद्विग्न मन को शांत करने के लिए भगवान का नाम स्मरण ही एकमात्र उपाय है। तो आइए भगवान के दिव्य नाम स्मरण में हम सभी अपने मन को संलग्न करें। मनोयोग पूर्वक स्वामी नारायण महामंत्र के नाम धुन में, प्रार्थना पद में और कीर्तन गान में हम सभी साथ में जुड़े। कीर्तन मंडली के सदस्यों को निवेदन है कि हम सभी को कीर्तन भक्ति से लाभान्वित करें। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण
સ્વામિનારાયણ 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 શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન की जय। अब हम दोनों हाथ जोड़कर आंखें मूंदकर प्रार्थना में जुड़ेंगे। भक्ति भाव से बोलो जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय। शास्त्र सकल का सार परम है शास्त्र सकल का सार परम है ब्रह्म और पर ब्रह्म जय जय ब्रह्म और पर ब्रह्म जय जय। भक्ति भाव से बोलो जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय। मूढ़ अक्षर है ब्रह्म अनादि मूढ़ अक्षर है ब्रह्म अनादि गुणातीतानंद जय जय गुणातीतानंद जय जय। भक्ति भाव से बोलो जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय। पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परात्पर पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परात्पर श्री हरि सहजानंद जय जय श्री हरि सहजानंद जय जय। भक्ति भाव से बोलो जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय। भगत जी और यज्ञ पुरुष में भगत जी और यज्ञ पुरुष में ज्ञान जीवन जी प्रमुख जी में प्रगट गुरु हरि महंत जी में विचरत भुवि भगवंत जय जय विचरत भुवि भगवंत जय जय। भक्ति भाव से बोलो जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय। सेवा समर्पण धर्म भक्ति से सेवा समर्पण धर्म भक्ति से दृढ़ उपाय
उपासना ऐक्य भाव से दृढ़ उपासना ऐक्य भाव से करेंगे श्री जी को प्रसन्न। जय जय करेंगे श्री जी को प्रसन्न। जय जय भक्ति भाव से बोलो जय जय अक्षर पुरुषोत्तम। 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 जय जय श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिकीर्त्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तम। जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। गुरु में ही जो हरि का दर्शन करता है उसे ही प्रत्यक्ष परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान है। गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज के अलौकिक दर्शन का लाभ आइए हम सभी प्राप्त करें गुरु हरि दर्शन के माध्यम से। दिन कहे तो दिन अने तू रात कहे तो रात। दिन कहे तो दिन अने तू रात कहे तो रात। मननी गांठो मेली हवे बस मननी गांठो मेली हवे बस। तारा चांदे चांद तारा चांदे चांद। दिन कहे तो दिन अने तू रात कहे तो रात।
रचाहता में विध विध मारी आशा ना मीनारा रचाहता में विध विध मारी आशा ना मीनारा कोड़हता नित निरखवाने कोड़हता नित निरखवाने नवा गगन किनारा तुझ इच्छाए जीवन मारू तुझ इच्छाए जीवन मारू तारा ताले ताल तारा ताले ताल बिन कहे तो दिन अने तू रात कहे तो रात दिन कहे तो दिन अने तू रात कहे तो रात अणघड़ जीवन सौंप्યું तुझने तारा एक विश्वासे हो तारा एक विश्वासे अणघड़ जीवन सौंप्યું तुझने तारा एक विश्वासे हो तारा एक विश्वासे क्यारे घड़शे केवूं घड़शे क्यारे घड़शे केवूं घड़शे घड़शे के ना घड़शे फिकर नथी मारे हवे बस फिकर नथी मारे हवे बस तारा घाटे घाट तारा घाटे घाट दिन कहे तो दिन अने तू रात कहे तो रात दिन कहे तो दिन अने तू रात कहे तो रात मननी गांठो मेली हवे बस मननी गांठो मेली हवे बस तारा चांदे चांद तारा चांदे चांद दिन कहे तो दिन आने तू रात कहे तो रात दिन कहे तो दिन आने तू रात कहे तो रात। हम सभी का सौभाग्य है कि हमें पूज्य भद्रेश स्वामी जी के सत्संग का लाभ प्राप्त होने वाला है। पूज्य भद्रेश स्वामी जी सारंगपुर में विराजमान है और वहीं से सीधा हम सभी को ये लाभ दे रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि संप्रदाय के बड़े महान विद्वान संत है पूज्य भद्रेश स्वामी जी, जिन्होंने षड दर्शनाचार्य किया, सर्वदर्शन के भी वो आचार्य बने और बाद में श्रीमद् भगवद गीता पर परमात्मा प्रत्यक्ष स्वरूप योग विषय को लेकर उन्होंने अपना शोध निबंध प्रस्तुत किया, पीएचडी किया, डिलीट किया
पूज्य भद्रेश स्वामी जी को महामहोपाध्याय, दर्शन केसरी, दर्शन सार्वभौम, वेदांत मार्तंड, अभिनव भाष्यकार, आचार्य प्रवर आदि अलंकारों से विद्वानों ने सम्मानित किया है। प्रस्थान त्रयी पर श्री स्वामीनारायण भाष्य ग्रंथों की रचना करके और श्री स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा ग्रंथों की रचना करके विद्वानों की सभा में उन्होंने श्री अक्षर पुरुषोत्तम उपासना का और दर्शन का अद्भुत प्रसार किया है। चतुर्थ प्रस्थान वचनामृत के आधार पर ब्रह्मघोष नामक ग्रंथ की भी उन्होंने रचना की है। ऐसे संप्रदाय के विद्वान संत विद्वत पूर्ण शैली से उनकी कथा का हम लाभ प्राप्त करें। पूज्य भद्रेश स्वामी जी आज हमें सनातन भारतीय वैदिक धर्म परंपरा में श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर अक्षर पुरुषोत्तम तत्व दर्शन का और सिद्धांत का क्या महत्व है वो हमें समझाएंगे। पूज्य भद्रेश स्वामी जी। स्वामिनारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः परमात्मा परं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः अक्षरधाम वासोऽसि दिव्यसुन्दर विग्रहः साकारो द्विभुजो नादिः साकाराक्षरसेवितः दिव्यासनोपविष्टस्त्वम् अनन्तमुक्तपूजितः सर्वकरणशक्तोऽसि समर्थो भक्तिनन्दनः दिव्यजन्मा महाराजो दिव्यकर्मा महामतिः नारायणो घनश्यामो नीलकण्ठस्तपप्रियः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज की जय। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण भगवान की असीम कृपा से, ब्रह्मस्वरूप गुरुओं की असीम कृपा से, ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज की असीम कृपा से और हमारे वर्तमान गुरु हरि प्रकट ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी जी महाराज की असीम कृपा से हमें अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत की प्राप्ति हुई है। आज हम इस अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत के बारे में चिंतन करेंगे। अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत एक वैदिक सनातन सिद्धांत है। हम जानते हैं हमारे भारतवर्ष में मुमुक्षु के आत्यंतिक कल्याण के लिए वैदिक सनातन धर्म एक पुरातन काल से हमें मार्गदर्शन दे रहा है। इस वैदिक सनातन धर्म में जीवन जीने की एक कला सिखाई है। परब्रह्म स्वामीनारायण भगवान इस धरातल पर अवतीर्ण हुए और उन्होंने यह जो वैदिक सनातन धर्म, इसके तत्वज्ञान को अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत एक सम्मिलित जीवन पद्धति का नाम है, जो जीवन पद्धति हमारे सनातन शास्त्रों में प्रतिपादित की गई है। एक वाक्य में कहें
तो अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत अर्थात अक्षर रूप होकर दास भाव से पुरुषोत्तम भगवान की उपासना भक्ति करना, यह जो इस व्याख्या में अक्षर रूप होकर और पुरुषोत्तम की भक्ति करना, इन दो शब्दों को समझने की आवश्यकता है। मनुष्य की मुक्ति परमात्मा भक्ति से होती है और हम भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं परमात्मा की। लेकिन इस परमात्मा की यथार्थ भक्ति तब ही हो सकती है जब हमारी आत्मा परिशुद्ध हो, जब हमारी आत्मा गुणातीत भाव से अक्षर रूपता से अलंकृत हो। अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत में परब्रह्म पुरुषोत्तम की भक्ति की अधिकारिता तब ही प्राप्त होती है जब इस आत्मा को अक्षर रूपता की प्राप्ति होती है। यह बताया गया इस सिद्धांत में। क्या है यह अक्षर रूपता? परमात्मा भक्ति तो हमें समझ में आता है, लेकिन अक्षर रूपता क्या है उसके बारे में थोड़ा हम चिंतन करते हैं। आत्मा को अक्षर रूप करना अर्थात अक्षर नाम का एक तत्व है, जैसे परमात्मा तत्व है, जीवात्म तत्व है, उसी तरह अक्षर भी एक तत्व है जिसको ब्रह्म भी कहते हैं। दोनों शब्द को मिलाकर अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। यह जो अक्षर ब्रह्म तत्व है वो अनादिकाल से सदा सर्वदा नित्य परमात्मा की सेवा में रममाण रहते हैं, दास भाव से परमात्मा की सेवा करते हैं। ऐसे समझिए, अक्षर ब्रह्म परमात्मा के उत्तम भक्त हैं। अक्षर रूप होना अर्थात जैसे अक्षर ब्रह्म परमात्मा के भक्त हैं, भक्ति करते हैं, दास भाव से भक्ति करते हैं, उसी तरह मुझे भी मेरी आत्मा में दास भाव लाना है। दूसरी एक बात, यह जो अक्षर तत्व है वह 3 गुण से पर होकर भगवान को प्रसन्न करते हैं और इसलिए उनको गुणातीत भी कहते हैं। 3 गुण माया के अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यह माया के 3 गुण हैं। आज हमारे जो कुछ भी दुख है, हमारा जो ये जन्म मरण का प्रवाह है, इसका मूल कारण इन 3 गुणों से हम बद्ध हैं। हम माया से बद्ध हैं। इन 3 गुणों के आक्रमण हम पर होते हैं और इसीलिए हम मुक्ति नहीं पा सकते हैं। अक्षर रूप होना इसका एक मतलब है 3 गुण से पर होना, अर्थात इस आत्मा को जो माया का आवरण लगा है उसको दूर करना। आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती भी नहीं, फिर भी अनादिकाल से उस पर माया का आवरण है, इसलिए अपने आप को भूल गया। समझो एक परिशुद्ध कांच के ऊपर कीचड़ लग गया, इसलिए उस आईने में कुछ दिखाई नहीं देता है, कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देता है। ऐसे हमारी आत्मा पर समझो एक दाग लग गए, एक कीचड़ लग गया माया का, और इसीलिए परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार हमें नहीं हो रहा है और इसलिए परमात्मा का जो परम आनंद है, परम सुख और परम शांति है, इसकी अनुभूति हमें नहीं हो रही है। परम कल्याण को हम समझ नहीं पाते हैं। कारण एक ही है, हमारी आत्मा माया मल से आवृत्त हो गई, माया के कीचड़ से आवृत्त हो गई। तो अक्षर रूप होना इसका एक मतलब है
इस आत्मा को परिशुद्ध करना, माया से अलग करना, यह ब्रह्म का गुण है, अक्षर का गुण है। अक्षर पुरुषोत्तम, ऐसे जब दो शब्द बोलते हैं तो अक्षर एक भक्त है, परिशुद्ध भक्त है, अनादिकाल से परिशुद्ध भक्त है। कोई वासना नहीं, कोई माया का भाव नहीं, कोई लौकिक इच्छा नहीं। ऐसे गुण जब प्राप्त होते हैं उसको कहते हैं अक्षर रूपता। दूसरी एक बात है, जब माया से यह आत्मा आवृत्त होती है तब इस आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जो दोष हैं वो दोष भी आवृत्त कर लेते हैं। और परिणाम स्वरूप क्या होता है? आत्मा परिशुद्ध है, फिर भी अपने आप को कामी, क्रोधी, लोभी, द्वेषी इत्यादि दुर्गुणों से युक्त मान लेता है। ऐसा भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनामृतों में कहा है। कार्याणी प्रकरण का 12वां वचनामृत है, उसमें स्वामीनारायण भगवान ने ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो भगवान की भक्ति तो बहुत अद्भुत वस्तु है, लेकिन उसकी योग्यता तब मिलती है जब हमारी आत्मा परिशुद्ध हो। यह जो माया का कीचड़ लगा है उससे हम मुक्त हो जाए, हम काम, क्रोध आदि दोषों से मुक्त हो जाए। तो अक्षर रूप होकर, अक्षर रूपता को प्राप्त कर, इसका एक मतलब यह है कि दुर्गुणों को दूर करना और अक्षर भाव को, अविनाशी भाव को, ब्रह्म भाव को प्राप्त करना। हमारे दुर्गुण क्या है? यही हमने बताया, कामना, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, यह जो सब भाव है हमारे, लोभ, यह सब जो भाव है यह दुर्गुण है और उसी की वजह से हम शांति नहीं पा रहे हैं और उसी की वजह से हम भक्ति भी कर नहीं पा रहे हैं और अतएव हमें मुक्ति की अनुभूति भी नहीं होती है। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत को समझाया। उन्होंने कहा अपने आश्रितों को, हे भक्तों, आप भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन यह भक्ति, उसमें विघ्न आ जाते हैं। भक्ति पवित्र वस्तु है, लेकिन वह भी दूषित हो जाती है जब हम अक्षर भाव को नहीं प्राप्त करते हैं। अर्थात यह जो प्रकृतियां हैं, स्वभाव है, दुर्गुण है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि, उससे युक्त होकर भक्ति करना, तो भक्ति होते रहती है और दुर्गुण भी बढ़ते रहते हैं। तो आत्मा की परिशुद्धि, यह अक्षर भाव का एक अर्थ हुआ। परिशुद्धि, दुर्गुण को निकालना। अब अक्षर रूपता की एक दूसरी बात, परिशुद्धि के साथ यहां अलंकरण भी है। जैसे हम किसी घर में रहते हैं तो उसमें दो बातें बनती हैं। घर को साफ करना एक बात है, वो तो कचरा निकालने की बात है, कूड़ा कचरा हम लोग निकालते हैं। घर को साफ करना एक बात है और साफ किए हुए परिशुद्ध घर में अच्छे अच्छे अलंकरण लगाना, उसको सजाना, उसमें फूलदानी रखना। हम लोग उसको इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, वो भी आवश्यक होता है। अक्षर रूपता में दो बातें आती हैं, परिशुद्धि भी है और अलंकरण भी है। परिशुद्धि से मतलब है दुर्गुणों को दूर करना, अलंकरण से मतलब है अब सद्गुणों को लाना है हमें। सद्गुण से मतलब है अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, निर्मानिता, निस्वादिता, निर्मोहिता। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ताः इत्यादि। निर्माण मोह, हमें मान और मोह से रहित होना है, अध्यात्म ने चित्त लगाना है, ये सब श्रृंगार है।
तो भक्ति एक श्रृंगार है, नम्रता एक श्रृंगार है। तो हमारे दुर्गुणों को दूर कर और दास भाव, भगवान के प्रति प्रेम इत्यादि सद्गुणों को अपनी आत्मा में समाहित करना, इसको अक्षर रूपता कहते हैं। ऐसी अक्षर रूपता जब प्राप्त होती है, अपने आप एक निर्विघ्न, चिरकालीन, केवल चिरकालीन नहीं है किंतु अनंत काल तक हम परमात्मा भक्ति में रममाण हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप हमें एक अनंत मुक्ति मिल जाती है। इसलिए स्वामीनारायण भगवान ने अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत की भेंट दी हमें, एक वैदिक सनातन सिद्धांत। तो हमने अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का एक प्राथमिक अर्थ, संक्षिप्त अर्थ समझा। अब इसी सिद्धांत के बारे में कुछ शास्त्रीय बात करते हैं। जब हम ऐसा कहते हैं कि यह अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत वैदिक सनातन सिद्धांत है, हमारे भारतवर्ष की सनातन धर्म की एक परंपरा है। किसी भी सिद्धांत का हम जब प्रतिपादन करते हैं तब यह सिद्धांत वेदादि हमारे पवित्र शास्त्र द्वारा प्रतिपादित होना चाहिए, वैदिक होना चाहिए। अर्थात ये मनस्वी सिद्धांत नहीं होना चाहिए, कपोल कल्पित नहीं होना चाहिए। केवल किसी एक व्यक्ति को कभी कुछ विचार आ गया, उस विचार को हम सिद्धांत नहीं कह सकते हैं, उसको विचारधारा कह सकते हैं। वह वैदिक सनातन धर्म की बात नहीं। जब हम वैदिक सनातन धर्म के सिद्धांत को समझाते हैं तो उसको वेदादि शास्त्र के द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। परब्रह्म स्वामीनारायण भगवान स्वयं पुरुषोत्तम नारायण थे, उनको तो किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, वह तो जो भी बोले वेद वाक्य थे। तथापि जो उनका आश्रित गण है, जो मुमुक्षु लोग हैं इस धरा पर, उनकी एक बुभुक्षा होती है, उनकी एक इच्छा होती है, और बात भी सही है। जैसे हमने कहा कि वैदिक सनातन सिद्धांत ऐसा शब्द प्रयोग जब होता है तो शास्त्रों से उसका अनुमोदन होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। आइए हम देखते हैं इस अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत को शास्त्रों का समर्थन कैसे है। हम शुरू करते हैं भगवान स्वामीनारायण के वचनामृतों से। इसलिए वचनामृत से हम पहले समझना चाहते हैं कि इस सिद्धांत का प्रथम उद्घाटन, प्रथम प्रतिपादन, प्रथम प्रस्थापन स्वयं स्वामीनारायण भगवान ने अपने वचनामृतों में किया है। एक पवित्र ग्रंथ है वचनामृत, स्वामीनारायण भगवान की पवित्र वाणी है, और प्रतिदिन जो वो उपदेश देते थे उस उपदेश को उन्हीं के शब्दों में लिखा गया है, उसको ग्रंथस्थ किया गया है। स्वयं परब्रह्म स्वामीनारायण भगवान ने इस ग्रंथ को प्रमाणित किया है और पूरे संप्रदाय में इस ग्रंथ को प्रतिदिन लोग पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, मनन चिंतन करते हैं। इस वचनामृत में स्वामीनारायण भगवान ने कहा है, वचनामृत का नाम है लोया प्रकरण का 12वां वचनामृत। ये जो प्रकरण के नाम है वचनामृत में, वो तत्त स्थल पर भगवान स्वामीनारायण ने जो उपदेश दिए हैं उस स्थल के आधार पर वचनामृत के प्रकरण के नाम बने हैं। जैसे समझो मैं अभी कहने जा रहा हूँ लोया प्रकरण का 12वां वचनामृत, अर्थात लोया नाम के एक गांव में परब्रह्म स्वामीनारायण भगवान ने जो उपदेश दिया और उस उपदेश को जो ग्रंथस्थ किया गया, उस भाग को लोया प्रकरण का 12वां वचनामृत कहते हैं। इस वचनामृत में स्वामीनारायण भगवान ने परमात्मा के उत्तम निर्विकल्प निश्चय की व्याख्या की है। परमात्मा का उत्तम निर्विकल्प निश्चय किसे कहते हैं? भगवान के स्वरूप का निश्चय। अब भगवान को समझने की बात आई। उस निश्चय की व्याख्या में जब स्वामीनारायण भगवान
विवरण करते हैं, तब उन्होंने जो लिखा, पहले मैं गुजराती में बोलता हूँ ताकि यह जो वचन है मूल ग्रंथ गुजराती में है और फिर इसको हम हिंदी में भी देखेंगे। स्वामीनारायण भगवान कहते हैं, अष्टावरणे युक्त एवा जे कोटि कोटि બ્રહ્માંડ તે જે અક્ષરને વિશે અણુની પેઠે જણાય છે એવું પુરુષોત્તમ નારાયણનું ધામ રૂપ જે અક્ષર તે રૂપે પોતે રહ્યો થકો પુરુષોત્તમની ઉપાસના કરે તેને ઉત્તમ निर्विकल्प निश्चय कहिए। परमात्मा स्वरूप का उत्तम निर्विकल्प निश्चय कैसा होता है, इस बारे में स्वामीनारायण भगवान ने सीधे निश्चय की बात न की। उन्होंने पहले आत्मा की योग्यता इस निश्चय के लिए बताई और उस योग्यता में अक्षर रूपता की बात कही। यह जो प्रमाण हमने दिया उसमें आपको दो शब्द सुनाई दिए होंगे, एक तो अक्षर और दूसरा पुरुषोत्तम। स्वामीनारायण भगवान कहते हैं, पहले अक्षर की महिमा कहते हैं। अष्टावरण से युक्त ऐसे जो कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड अष्टावरण से युक्त, एक ब्रह्मांड की परिकल्पना कीजिए, कितना विस्तृत, कितना विशाल, अपरिमित ऐसे हमें लगता है एक ब्रह्मांड। ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड, उसको एक जगह पर रखिए। अष्टावरण से युक्त ऐसे जो कोटि कोटि ब्रह्मांड, यह ब्रह्मांड जिस अक्षर ब्रह्म की अपेक्षा से अनुतुल्य हो जाते हैं। अक्षर की महत्ता को देखकर जब हम कोटि कोटि ब्रह्मांड देखते हैं तो वो ब्रह्मांड अणुतुल्य लगते हैं। यह अक्षर की महिमा। ऐसे अक्षर की बात कर फिर स्वामीनारायण भगवान कहते हैं, ते रूपे पोते रहो थको। ऐसे अक्षर ब्रह्म के साथ अपनी एकता करनी है। मैं भी अक्षर हूं, मैं भी 3 गुण से पर हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं गुणातीत हूं। इस तरह से अपने आप में अक्षर भावना को दृढ़ करके और बाद में जब हम पुरुषोत्तम की उपासना करते हैं, उसी को उत्तम निर्विकल्प निश्चय कहते हैं। तो भगवान स्वामीनारायण ने अपने उपदेशों में वारंवार जब भी उन्होंने भक्ति की बात की तो अक्षर रूपता को प्राप्त कर भक्ति कीजिए ऐसे कहा। जैसे इसी लोया प्रकरण में एक 7वां वचनामृत है, उसमें श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक स्वामीनारायण भगवान सुनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। इस श्लोक का अर्थ यह है, ब्रह्मभूतः, इस ब्रह्म शब्द का अर्थ है अक्षर ब्रह्म। जो व्यक्ति ब्रह्म भाव को अर्थात अक्षर भाव को प्राप्त कर लेता है वो प्रसन्नात्मा बन जाता है। न शोचति, उसको कभी दुख नहीं होता, न कांक्षति, उसकी कोई तृष्णा नहीं रहती। समस्त सर्वेषु भूतेषु, प्रत्येक स्थल में उसको भगवत दर्शन होता है। और ऐसा ही ब्रह्मरूप भक्त, अक्षर रूप भक्त मद भक्तिम लभते पराम। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी अर्थात परमात्मा की परम भक्ति को प्राप्त करता है। स्वामीनारायण भगवान ने अपने उपदेशों में इस श्लोक का उल्लेख किया और कहा कि भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हैं, मद भक्तिम लभते पराम, मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। किंतु कौन? ब्रह्मभूतः। जो व्यक्ति ब्रह्मरूप होता है, अक्षर रूपता को प्राप्त करता है, वही परमात्मा की परम भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो आज विश्व में अनेक लोग भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन हमारा जो इच्छित फल है, परम फल, परम मुक्ति, परम शांति, परम कल्याण, वो हमें क्यों नहीं मिलता है? भक्ति करने पर भी हमारे दुख का नाश क्यों नहीं होता है? भक्ति करने पर भी यह सोचना चाहिए। तो भक्ति तो करते हैं, पुरुषोत्तम की भक्ति तो करते हैं,
लेकिन अक्षर ब्रह्म का भाव हमारे जीव में दृढ़ नहीं है, इसलिए यथार्थ भक्ति नहीं हो सकती है। यह बात भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में कहा। इसी तरह से आप जब वचनामृत पढ़ेंगे तो ढेर सारे प्रमाण आपको मिलेंगे। पुनः 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 भक्ति की भी बात करते हैं, लेकिन अक्षर रूपता को प्राप्त कर भक्ति कीजिए, ये दो उपदेश पूरे वचनामृत में आते हैं। हमने आरंभ में कहा था अक्षर और पुरुषोत्तम ये दो दिव्य तत्व हैं। इन्हीं दो दिव्य तत्व के लिए अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म ऐसे भी नाम दिए जाते हैं। हम परब्रह्म शब्द सुनते हैं, पुरुषोत्तम के लिए परब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। परब्रह्म शब्द से ही पता चलता है कि दो ब्रह्म हैं। पर अर्थात बड़ा, एक बड़ा ब्रह्म है, तो ये बड़ा परब्रह्म श्रेष्ठ ब्रह्म है। और श्रेष्ठ ब्रह्म कहने से ही सिद्ध हो गया कि एक छोटा ब्रह्म है जो परब्रह्म से थोड़ा छोटा है। उसी को श्रीमद् भगवद गीता में अक्षर ब्रह्म कहते हैं। अक्षर ब्रह्म और उससे परे है पर ब्रह्म। हाँ, अक्षर ब्रह्म भी माया से तो परे ही है। तो माया से पर दो तत्व, अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म, और उसमें भी माया से पर अक्षर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म से भी पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म सर्वोत्कृष्ट, सर्वोपरि, सर्वसमुत्कृष्ट, उससे बड़ा कोई नहीं। अब उनकी सेवा में अक्षर ब्रह्म है। तो पुरुषोत्तम पर ब्रह्म, उनसे थोड़े न्यून अक्षर ब्रह्म, उसके बाद माया, और माया से बद्ध जीव और ईश्वर। ऐसे 5 तत्वों की बात स्वामीनारायण भगवान ने की है। जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और पर ब्रह्म। इन 5 तत्वों में पूरी सृष्टि आ जाती है, समझिए। उसमें से जीव, ईश्वर, इसका मतलब जीव हम सब आत्माएं, संसारी। ईश्वर का मतलब है परमात्मा मत समझिए, एक ईश्वर शब्द परमात्मा के अर्थ में भी प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ जो भगवान स्वामीनारायण ईश्वर शब्द से कहना चाहते एक पारिभाषिक शब्द है। ईश्वर शब्द का अर्थ यहाँ ऐसे किया जाता है ब्रह्मांड संचालक देवताएं जो परमात्मा द्वारा नियुक्त होते हैं। इंद्र चंद्रादिक देवताओं की हम जो बात करते हैं, तो ऐसे जो देवताएं हैं उसको ईश्वर शब्द से कहते हैं, जो संचालन करते हैं। कुछ ऐश्वर्य भगवान ने उनको दिया है, लेकिन वो भी माया से बद्ध। तो माया के नीचे 2 तत्व, जीव और ईश्वर, माया से बद्ध हैं। माया बंधनकारिणी है। और माया से पर 2 तत्व है, अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म, अर्थात अक्षर और पुरुषोत्तम। अब जब यहाँ पुरुषोत्तम की भक्ति करना वो हमारा परम कल्याण का साधन है। पुरुषोत्तम की भक्ति करने के लिए माया से पर जो अक्षर ब्रह्म तत्व है उसके साथ हमें हमारी एकता करनी है, क्योंकि हम माया के भाव से लिप्त हैं, माया से नीचे हैं, और इसलिए परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार हमें नहीं होता है। अक्षर माया से पर है तो हम अक्षर भाव को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में एक बात बहुत स्पष्ट लिखी है, परमात्मा कोई नहीं बन सकता है। परमात्मा समकक्ष भी कोई नहीं है। परमात्मा हमेशा सर्वोपरि, सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, सबके लिए उपास्य है, भजनीय है, प्रार्थनीय है, समाश्रयणीय है। भगवान को किसी का भजन नहीं करना है, वह किसी की उपासना नहीं करनी है, एक सर्वोपरि तत्व। किंतु अक्षर ब्रह्म, क्यों हम अक्षर के साथ एकता की बात करते हैं? वो नित्य माया से पर, परिशुद्ध भक्त, परिशुद्ध भक्ति, परिशुद्ध दास भाव अक्षर ब्रह्म में है। तो समझो कोई संसारी जीवात्मा माया से लिप्त है, तो उसके सामने एक आदर्श होना चाहिए पुरुषोत्तम की भक्ति करने के लिए। पुरुषोत्तम रूप हम नहीं हो सकते, हाँ हम अक्षर के साथ एकता कर सकते। एकता का मतलब क्या है? अक्षर के गुण को प्राप्त करना,
अक्षर के कल्याणमय गुण को प्राप्त करना, અને ખાસકર उसमें भी परमात्मा की भक्ति, परमात्मा प्रति दास भाव, त्रिगुणातीतता, यह जो अक्षर के गुण हैं उसको हमें प्राप्त, जब जीव प्राप्त करता है, आत्मा प्राप्त करती है, अक्षर भाव को प्राप्त कर लेता है, पुरुषोत्तम की भक्ति अपने आप आविर्भूत हो जाती है। यह अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता में अद्भुत रूप से इसका निरूपण किया गया है। थोड़ी सी तात्विक बात मैं करना चाहता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय से इसका आरंभ करते हैं। जैसे ब्रह्मसूत्र में प्रथम सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म जिज्ञासा क्या आरंभ होता है ऐसे कहा गया, ऐसे गीता में भी अर्जुन की ब्रह्म जिज्ञासा दिखाई देती है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने एक प्रश्नमयी प्रार्थना की है, किम तद ब्रह्म, हे श्री कृष्ण वह ब्रह्म क्या है। ध्यान से सुनिए इस प्रश्न को, किम तत् ब्रह्म, वह, तत् अर्थात वह ब्रह्म क्या है। वह ब्रह्म क्या है ऐसे जब अर्जुन पूछता है तब इतना तो स्पष्ट होता है कि इसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म के बारे में कुछ कहा है और अर्जुन समझ नहीं पा रहा है और उसने पूछ दिया किम तत् ब्रह्म। ऐसे तो 7वें अध्याय के अंत में एक श्लोक आता है जहां ब्रह्म शब्द का उल्लेख हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 7वें अध्याय के अंत में, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुहु, अर्थात जरा मरण मोक्षाय, जरा अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्त होने के लिए, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य, मेरी शरण में आकर, यतन्ति ये, जो लोग साधना करते हैं, ऐसे लोग ते ब्रह्म तद विदुहु, ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म को जानते हैं। अब ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ। अर्जुन ने प्रश्न किया किम तद ब्रह्म, क्या 7वें अध्याय के अंत में ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया और अर्जुन ने प्रश्न किया? ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण पुनः पुनः और गीता के आरंभ से, जब से श्री कृष्ण भगवान का उपदेश का आरंभ हुआ है, 2 अध्याय से इसका आरंभ हुआ। प्रथम अध्याय में तो अर्जुन की उलझने हैं, अर्जुन कैसे एक स्वजनाशक्ति से बद्ध होता है, मोह से बद्ध होता है, उसका वर्णन है। और 2 अध्याय से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। 2 अध्याय से लेकर तत्त स्थल में पुनः पुनः भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर अर्जुन को आध्यात्मिक उपदेश देते हैं। यह बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, हम समझने जा रहे हैं अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत, हम समझने जा रहे हैं अक्षर रूपता को प्राप्त कर पुरुषोत्तम की भक्ति करना। और देखिए श्रीमद् भगवद गीता कितना स्पष्ट करती है इस सिद्धांत को, किस तरह यहाँ प्रतिपादन हुआ। अद्भुत ग्रंथ अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत को समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। तो 2 अध्याय से ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ। जैसे 2 अध्याय में 54वें श्लोक से 72वें श्लोक तक स्थित प्रज्ञता का निरूपण है। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताए गए, जिसको परमात्मा में समाधि लग गई हो, ऐसे स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण के विविध लक्षण वहाँ दिखाए गए। उसके अंत में जब उपसंहार किया तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया और एक विशिष्ट स्थिति का निरूपण किया। भगवान श्री कृष्ण 2 अध्याय के अंत में कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ
नैनाम प्राप्य विमुह्यते। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो मैंने तुझे स्थित प्रज्ञता के लक्षण सुनाए, इन लक्षणों को सम्मिलित कर दें, एकत्र करें, तो उसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ब्रह्म की स्थिति, ब्राह्मी अर्थात ब्रह्मणः इयम इति ब्राह्मी, ब्रह्म की स्थिति, ब्रह्म का जीवन, ब्रह्म की जीवन पद्धति, ऐसे कहिए ब्रह्म का आचरण, ब्रह्म का वर्तन, अलग अलग शब्दों से समझने प्रयत्न करते हैं। इतना कहा, ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया। अर्जुन ने वहां तो कुछ पूछा नहीं, किम तद ब्रह्म। पुनः तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। अर्जुन ने वहां भी नहीं पूछा किम तद ब्रह्म। पुनः चौथे अध्याय में 24वें श्लोक में एक ही श्लोक में 6 बार ब्रह्म शब्द प्रयोग। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविः, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। पुनः पुनः ब्रह्म शब्द का प्रयोग। अर्पण क्रिया ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, ब्रह्मणा, ब्रह्म ही ब्रह्म में होमता है। क्या है ये सब? ब्रह्म रूपता का उपदेश। तथापि अर्जुन ने वहां भी नहीं पूछा चतुर्थ अध्याय के अंत में किम तद ब्रह्म, सुन रहा था। पुनः 5वें अध्याय में मैं कतिपय श्लोक सुनाता हूँ, कुछ कुछ जगह हम देखते हैं। 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में पुनः ब्रह्म शब्द से स्पष्ट भगवान कहते हैं, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। जो व्यक्ति ब्रह्म के योग से युक्त होता है, ब्रह्म के साथ जुड़ जाता है, उसको अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। पुनः 6ठे अध्याय में योगी का वर्णन है। योगी के लिए शब्द प्रयोग करते हैं भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मभूतः। वो ब्रह्मभूत होता है, ब्रह्म रूप होता है। ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। ब्रह्मभूत शब्द, ब्रह्म निर्वाण शब्द। सुख की जब बात आती है तो ब्रह्म संस्पर्शम सुखम अश्नुते, ब्रह्म के स्पर्श वाला सुख भोगता है। 6ठे अध्याय में ऐसे बात की। और 7वें अध्याय की बात तो मैंने पहले कही, आपको सुनाई। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः। जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है जरा वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए और साधना करता है, वो ब्रह्म को जानता है। पुनः पुनः ब्रह्म शब्द का प्रयोग सुनकर अब अर्जुन को लगा ये तो बहुत बड़ी बात हो रही है। परमात्मा पुनः पुनः ब्रह्मरूप होने की बात करते हैं, ब्रह्म में डूबने की बात करते हैं, ब्रह्म के साथ एकता करने की बात करते हैं, ब्रह्म के साथ योग करने की, ब्रह्म योग युक्त आत्मा की बात करते हैं। अब उसने पूछ लिया 8वें अध्याय में, किम तत् ब्रह्म, आप जो मुझे ब्रह्म की बात करते हो यह ब्रह्म है क्या? यह दूसरे अध्याय का 3रे अध्याय में 4, 5वें, 6ठे, 7वें आप तो पुनः पुनः मुझे ब्रह्म की बात कर रहे हो। आप तो पुरुषोत्तम स्वयं को बताते हो, लेकिन मेरी स्थिति के लिए आप ब्रह्मरूप होने को कहते हैं। ये क्या बात है? प्रथम श्लोक में प्रश्न और तृतीय श्लोक में उत्तर। किम तद ब्रह्म प्रश्न, वह ब्रह्म क्या है यह प्रश्न। और भगवान श्री कृष्ण तृतीय श्लोक में उत्तर में कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम। हे अर्जुन, जो अक्षर है वही ब्रह्म है। अक्षर शब्द आया। अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत में 2 शब्द हैं, अक्षर और पुरुषोत्तम। उसमें से अक्षर शब्द की बात गीता में आ गई। ब्रह्म के पर्याय के रूप में समझिए, अक्षर शब्द को निकालिए तो ब्रह्म उसका पर्याय होता है। तो पुरुषोत्तम की जगह लिखिए परब्रह्म। ब्रह्म और परब्रह्म अर्थात अक्षर और पुरुषोत्तम। ब्रह्म के लिए अक्षर पद का प्रयोग किया। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे अध्याय में जब ब्राह्मी स्थिति की बात कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तब वह समझा रहे थे भक्ति तो पुरुषोत्तम की करनी है, लेकिन ऐसा ब्राह्मी स्थिति अर्थात हे अर्जुन, इसी को अक्षर की स्थिति कहते हैं।
अक्षर भाव कहते हैं। जब वह तीसरे अध्याय में कह रहे थे तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते थे अक्षर सर्वत्र व्यापक है। जब ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हुई की बात हुई चौथे अध्याय में, तो अक्षर ब्रह्म की बात हुई, अक्षर तत्व की बात हुई। पांचवें अध्याय में जब सब ब्रह्मयोग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते यह कहा गया, ब्रह्म के योग से जो युक्त बनता है, तब भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते थे जो व्यक्ति अक्षर के साथ जुड़ जाता है। छठवें अध्याय में जब योगी के लक्षण बताए उसको ब्रह्मभूत कहा, ब्रह्म भाव, अक्षर भाव की बात थी। सातवें अध्याय में ते ब्रह्म तद विदुहु, वह ब्रह्म को जानते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते थे वह अक्षर को जानते हैं। ब्रह्म अर्थात अक्षर। अब पुरुषोत्तम क्या है? अक्षर को समझ लेने से पुरुषोत्तम को समझना सरल हो जाता है। ऐसे तो 8वें अध्याय में अक्षर की महिमा भी अद्भुत सुनाई है। आज हम केवल भगवत गीता के आधार पर ही बात करेंगे। 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में इस अक्षर की भी महिमा सुनाई। यद अक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते, अर्जुन यह जो अक्षर तत्व है यद अक्षरम, इसकी महिमा तो वेद के ज्ञाता लोग भी बोलते हैं। कठोपनिषद में ऐसी ही बात है, सर्वे वेदाः यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत् एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धेवाक्षरं परम एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। अक्षर की महिमा श्रीमद् भगवद गीता में कठोपनिषद के आधार पर सुनाई गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस अक्षर को पाने के लिए तो यति लोग भी प्रयत्न करते हैं, उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। विशंति यद यतयो वीतरागाः, इस अक्षर भाव को प्राप्त करने के लिए ही यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और उसी को एक स्थान के रूप में दिखाया। देखो, तत्ते पदम संग्रहेण, पदम स्थानम, एक जगह जहाँ भगवान रहते हैं। और इसलिए हमारे दिल्ली में जो भगवान का मंदिर, उसको अक्षरधाम कहते हैं। अक्षरधाम एक ऐसा स्थान जहाँ परमात्मा का निवास हो। भगवान स्वामीनारायण ने जब अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत समझाया इन भगवत गीता के शब्दों के आधार पर, तब उनके मन में भी यही बात थी, अक्षरधाम में भगवान रहते हैं। हमारे हृदय में भी भगवान रह सकते हैं। हाँ, ऐसे रहते तो है ही, व्यापक सर्वत्र है, लेकिन हमें अनुभूति नहीं होती है। इसका कारण यह है अक्षर भाव नहीं है। जैसे अक्षरधाम त्रिगुणातीत है, परम पवित्र है और इसलिए भगवान को धारण करने में सक्षम है, उसी तरह से जब हम भी अक्षर भाव को प्राप्त करते हैं, अर्थात अक्षर के गुण हम प्राप्त करते हैं, तो भगवान की अनुभूति हमें भी होती है। ब्रह्मरूप अक्षर रूप ऐसी अपनी आत्मा में परमात्मा विराजमान है, ऐसा अनुभव हमें भी होता है। तो 8वें अध्याय में अक्षर की बात की। अब अक्षर को समझने से पुरुषोत्तम को समझना सरल हो गया। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ है। आप सब भक्तगण आज आपके घर जहाँ बैठे हैं आप, तो गीता को लेकर ये कुछ चीज़ें आप अवश्य पढ़िएगा। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 3 श्लोक आप अवश्य देखिएगा, 16, 17 और 18। ये 3 श्लोक को आप ठीक से पढ़िएगा। उसमें पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ है। पुरुषोत्तम कैसे यह शब्द बनता है भगवद गीता में बताया। मुझे लगता है एकमात्र शास्त्र है प्रस्थानत्रयी में, उपनिषदों में और भी जगह
कि जहाँ पुरुषोत्तम शब्द का स्पष्ट अर्थ हो, श्रीमद् भगवद गीता अत्यंत स्पष्ट है। पुरुष और उत्तम, इन दो शब्दों से पुरुषोत्तम शब्द बनता है। सामान्य इसका अर्थ है पुरुषों से जो उत्तम है वो पुरुषोत्तम है, पुरुष से जो उत्तम। अब देखिए यहाँ शास्त्रों में जब पुरुषोत्तम शब्द आता है उसमें जो पुरुष शब्द है वो जो लोक में, संसार में हम स्त्री पुरुष ऐसे पुरुष शब्द नरवाचक कहते हैं, ऐसे यहाँ नहीं होता है। प्रत्येक आत्मा को पुरुष कहते हैं। चेतन आत्मा के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग होता है। पुरुष से जो उत्तम है उसको पुरुषोत्तम कहते हैं, इसे भगवत गीता कहती है। लेकिन भगवत गीता ने ये पुरुष कौन है वो भी स्पष्ट किया। 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के, जिसका नाम ही पुरुषोत्तम योग है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्वाविमौ पुरुषौ लोके। इस लोक, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष अर्थात चेतनात्मा। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एवच। एक क्षर और दूसरे अक्षर। अब क्षर क्या है वो भी स्वयं ही बताते हैं। क्षर सर्वाणि भूतानि, जितने बद्ध जीव है अभी या पहले, जिसको कभी भी माया का एक बार भी स्पर्श हो गया, वे सब क्षर है। क्षर सर्वाणि भूतानि। और अक्षर कौन है? कूटस्थः अक्षर उच्यते। जो कूटस्थ, कूट अर्थात समझो पर्वत। पर्वत कैसे स्थिर रहता है, कोई विकार नहीं, हवा भी नहीं लगती, और उसमें जैसी स्थिरता है उसी तरह जो निर्विकार है, जिसको माया का कोई भाव विकृत नहीं कर सकता, ऐसा अक्षर है। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षर उच्यते। ये तो पुरुष शब्द का निरूपण हुआ। अब इससे परे है जो उत्तम, उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः। जो इनसे उत्तम है, इन पुरुषों से जो उत्तम है वो तो अन्य है, इनसे भिन्न है। परमात्मा इति उदाहृतः, उसको तो परमात्मा कहते हैं। और फिर अत्यंत स्पष्ट कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण उसके बाद के वाक्यों में, यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। मैं अक्षर से भी परे हूँ और मैं क्षर से भी परे हूँ, अक्षर से भी परे हूँ, इसीलिए लोक में और वेद में अर्थात शास्त्र में मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। तो पुरुषोत्तम का तो अर्थ हो गया अक्षर से भी पर। इसका अर्थ तात्पर्य ये हुआ कि अक्षर पुरुषोत्तम नहीं है, पुरुषोत्तम तो अक्षर से पर है। अब अक्षर ये तो ब्रह्म है। किम तद ब्रह्म, अर्जुन ने पूछा था। अक्षरम ब्रह्म परमम, जो अक्षर है वही ब्रह्म है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। ऐसे अक्षर से पर पुरुषोत्तम है, तो ऐसे समझिए ब्रह्म से पर पर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म से पर पर ब्रह्म पुरुषोत्तम है। ऐसे अक्षर के साथ एकता करनी है। यह बात आप श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में भी देख सकेंगे। उसको कहते हैं गुणातीत योग। ब्रह्म गुणातीत है, उसके साथ एकता करनी है, 3 गुण से पर होना है, 3 गुण को भी समझना है। तो 14वें अध्याय में आप गुणातीत के लक्षण देखेंगे। गुणातीत भाव को प्राप्त कर, अर्थात अक्षर भाव को प्राप्त कर पुरुषोत्तम की भक्ति करना, यही अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत है। अब देखिए, ये तो केवल एक थियरी हो गई, शास्त्रों के आधार पर हमने बात की। इसको अब जब प्रैक्टिकल करते हैं तब अक्षर कौन है, मैं किनको देखकर अक्षर भाव को प्राप्त करूं? क्या अक्षर इस धरातल पर प्रकट होते हैं? यह ब्रह्म मुझे मिल सकता है, मैं ब्रह्मरूप हो सकता हूं, उनको देखकर अक्षर रूपता को प्राप्त कर सकता हूं और पुरुषोत्तम की भक्ति कर सकता हूं? उत्तर है हाँ। श्रीमद् भगवद गीता में कहा, इसलिए तो ऐसा ब्रह्म स्थिति कहा। यदि ब्रह्म इस लोक में आते ही नहीं तो ब्रह्म की स्थिति की बात ही क्यों करते?
श्रीमद् भगवद गीता ने ब्रह्मभूतः ब्रह्मरूप होने का उपदेश दिया। इसका मतलब ब्रह्म इस लोक में अवतीर्ण होते हैं, उनको देखकर हमें उनके जैसा वर्तन करना है और पुरुषोत्तम की भक्ति करना है। आज हमारे लिए प्रकट ब्रह्म स्वरूप, प्रकट अक्षर स्वरूप हमारे गुरुदेव महंत स्वामी जी महाराज है और उनकी भक्ति करनी है, पुरुषोत्तम की, उनसे उनकी मतलब पुरुषोत्तम की भक्ति। देखिए महंत स्वामी जी कैसी भक्ति करते हैं, उनको पूजा करते देखिए, उनको मंदिर में दर्शन करते देखिए, कितना भगवान में मन। व्यक्ति व्यक्ति को जब वे देखते हैं, पूजा के बाद प्रणाम करते हैं, तब उनकी आंखों में हमें दिखाई देता है कि वो किसी व्यक्ति को नहीं देखते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में, सचराचर में व्याप्त जो पुरुषोत्तम है उनको देखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। अक्षर रूपता को प्राप्त करना अर्थात महंत स्वामी जी से ऐसी भक्ति को सीखना, दास भाव को सीखना, कितनी शांति होती है उनके मुख पर। अक्षर रूपता को प्राप्त करना अर्थात जीवन में शांति लाना, कभी गुस्सा नहीं। अक्षर रूपता का मतलब कभी गुस्सा नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं। देखिए महंत स्वामी को कोई अभिमान नहीं। जब भगवान की यथार्थ भक्ति करते हैं तो अभिमान कहाँ से आता है। तो ऐसा एक अद्भुत सिद्धांत स्वामीनारायण भगवान ने हमें दिया, अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत। अब एक दो बातें और भी मैं यहाँ करना चाहता हूँ। इसी सिद्धांत को स्वामीनारायण भगवान ने जब स्वामीनारायण मंत्र दिया तब से किया है, प्रकाशित किया है। ऐसे हम स्वामीनारायण भगवान कहते हैं, उनका नाम स्वामीनारायण भगवान बोलते हैं। हकीकत में यह नाम उनको कभी किसी ने दिया नहीं है आधिकारिक रूप से। उनका नाम तो सहजानंद है, नारायण मुनि उनका नाम है, स्वामीनारायण उनका नाम नहीं था। लेकिन जब से उन्होंने धर्मधुरा संभाली, उसी दिन उन्होंने स्वामीनारायण मंत्र की भेंट दी है, एक जपनीय मंत्र के रूप में। स्वामीनारायण मंत्र एक जपनीय मंत्र है, उसको जप करने से, भक्तिभाव से हम जप करते हैं, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे दुख नष्ट हो जाते हैं, हमें शांति की अनुभूति होती है। स्वयं परब्रह्म सहजानंद ने यह मंत्र दिया, स्वामी नारायण। इस स्वामी नारायण मंत्र में भी अक्षर पुरुषोत्तम थे, उसके बारे में एक श्लोक सुनाया गया है। स्वामीनारायण भगवान इस मंत्र में कहते हैं कि स्वामीति शब्देन अक्षरम ब्रह्म विज्ञेयम, मंत्रे स्वामीति शब्दतः नारायणेति शब्देन तत्परः पुरुषोत्तमः। इस मंत्र में, स्वामीनारायण मंत्र में भगवान स्वामीनारायण कहते हैं, स्वामी शब्द से अक्षर ब्रह्म को समझिए और नारायण शब्द से परब्रह्म को समझिए, स्वामी नारायण। जैसे अन्य संप्रदायों में आप शब्द सुनते हैं लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी भक्त है, नारायण भगवान है। लक्ष्मी जी भगवान को प्रसन्न करते हैं, उसी तरह भगवान को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी जी जैसी भक्ति हमें चाहिए। कहीं पर आप सुनेंगे नर नारायण, नर भक्त हैं और नारायण भगवान है। उसी तरह स्वामी नारायण, स्वामी भक्त हैं, स्वामी अर्थात गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म, और नारायण पुरुषोत्तम परब्रह्म है। अक्षर रूपता को प्राप्त कर पुरुषोत्तम की भक्ति करनी है। नारायण को पाना है तो लक्ष्मी जी को प्राप्त करिए, ऐसे लक्ष्मी नारायण की उपासना करने वाले कहते हैं। नारायण को पाना है तो नर के जैसे उनको प्रसन्न कीजिए नारायण को, ऐसे नर नारायण की भक्ति करने वाले कहते हैं। कभी राधा कृष्ण शब्द भी आपने सुना होगा, भक्त सहित भगवान की बात। राधा के जैसे कृष्ण को प्रसन्न कीजिए। कभी सीताराम शब्द भी सुना होगा। तो राम को प्रसन्न करना है तो सीता के जैसे प्रसन्न कीजिए। भक्त सहित भगवान का उल्लेख होने से एक आदर्श भक्त हमारे नेत्रों के सामने मिलते हैं और भगवान की उपासना सरल बन जाती है।
उसी तरह स्वामीनारायण भगवान ने, अब उनका नाम ही हो गया, उन्होंने मंत्र दिया, मंत्र का प्रवर्तन किया और उनके ही समय में स्वामीनारायण मंत्र का जाप भी हो रहा था। इसीलिए सहजानंद जी का नाम, परब्रह्म सहजानंद जी का नाम स्वामीनारायण हो गया, लोगों ने ये नाम दिया। और तब से स्वामीनारायण संप्रदाय भी हुआ, उन्होंने सिद्धांत की भी स्थापना की। तो सिद्धांत हम देखते हैं, अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत गीतादि शास्त्रों में है, स्वामीनारायण मंत्र में है। हमारे गुरु जी प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज ने इसी सिद्धांत को लेकर एक साधना मंत्र हमें दिया है, जो हम प्रतिदिन बोलते हैं। अक्षरमहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, ओम अक्षरमहम पुरुषोत्तम दासोस्मि। यही सिद्धांत इस साधना मंत्र में आया। अहम अक्षरम, मैं देह नहीं हूँ, मैं इंद्रिय अंतकरण भी नहीं हूँ, मैं देह इंद्रिय अंतकरण से भिन्न जो परम अक्षर तत्व है उसके साथ एकता कर, मैं अक्षर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मेरे में कोई दुर्गुण नहीं, मैं निर्लिप्त हूँ। ऐसे भाव को प्राप्त कर, मैं त्रिगुणातीत हूँ, ऐसे भाव को प्राप्त कर अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, पुरुषोत्तम भगवान का दास हूँ। देखिए कितना अद्भुत व्यक्तित्व हमारा विकसित हो जाता है जब इस साधना मंत्र को हम बोलते हैं, अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि। सब दुख मिट जाते हैं, बेचैनी चले जाती है, आर्थिक संकट आता है तो हम अपने आप को बहुत उलझनों में महसूस करते हैं। तब यदि हम बोलें अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, मैं तो अक्षर हूँ, पुरुषोत्तम का दास हूँ, अब क्या मुझे चिंता है। तो इस तरह से महंत स्वामी जी ने एक साधना मंत्र भी दिया, स्वामीनारायण मंत्र, उसके बाद हमने देखा साधना मंत्र। और तीसरा भी एक मंत्र, जब हम सत्संग में प्रवेश करते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं, तब भी उस आश्रय में भी यह अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत है। उसको कहते हैं आश्रय दीक्षा मंत्र। जब हम मुक्ति पाने के लिए सत्संग में आते हैं तो आश्रय परमात्मा का आश्रय करते हैं, अक्षर गुरु को मिलते हैं, उनसे हम अक्षर भाव को प्राप्त करेंगे। और जब भी ऐसा आश्रय हमें मिलता है सत्संग का, प्रथम दिन से ही अनुभूति क्या होती है। आश्रय मंत्र में महंत स्वामी जी ने कहा, धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि निष्पापो निर्भयः सुखी अक्षर गुरु योगेन स्वामी नारायणाश्रयात्। सत्संग में आकर हमें यह अनुसंधान करना है, मैं धन्य हो गया हूँ, धन्योस्मि, मैं पूर्ण काम हो गया हूँ, पूर्ण कामोस्मि, कृतकृत्य हो गया, कृतार्थ हो गया हूँ। निष्पापः, मेरे पूर्व जन्म के पाप अब नष्ट हो गए। देखो एक अच्छा एक सच्चा रास्ता मिल गया, अब मेरे पाप नष्ट हो गए। निष्पापो, मैं निर्भय हो गया, काल कर्म और माया का कोई भय मुझे नहीं। निष्पापो निर्भयः सुखी, भगवान का परम आनंद, दुख चले गए, परमानंद प्राप्त हो गया। क्यों? अक्षर मिल गए, अक्षर गुरु योगेन, ब्रह्मस्वरूप गुरु की मुझे प्राप्ति हो गई। और स्वामी नारायणाश्रयात, पर ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान का मुझे आश्रय मिला। इस तरीके से जब से हम सत्संग में आते हैं, अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत से शुरुआत होती है, धन्यता से आरंभ होता है, पूर्ण कामता से आरंभ होता है, और बाद में अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि हम साधना बोलते हैं, वही अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साधना मंत्र में। हम स्वामीनारायण स्वामीनारायण मंत्र जाप करते हैं, वही स्वामीनारायण अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत हमें स्वामीनारायण मंत्र में दिखाई देता है। हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, वही अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत, यस्मात् क्षरमतितोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः, गीता में वही सिद्धांत। हम वचनामृत पढ़ते हैं, वही सिद्धांत। इसीलिए परब्रह्म स्वामीनारायण प्रबोधित यह अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत वैदिक सनातन सिद्धांत है। हम सब भाग्यशाली हैं
कि आज हमें ऐसे साक्षात अक्षर ब्रह्म स्वरूप गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की साक्षात प्राप्ति हुई है और पुरुषोत्तम उन्हीं में निवास कर रहते हैं, अर्थात हमें पुरुषोत्तम भी प्रकट प्रमाण मिले हैं। तो यह अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत हमारे लिए प्रकट प्रमाण सिद्धांत है, प्रत्यक्ष सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जीवन में आत्मसात कर हम परम सुख की, परम आनंद की प्राप्ति करें, परम मुक्ति की प्राप्ति करें, इसी अभिलाषा के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय स्वामीनारायण। हम पूज्य भद्रेश स्वामी जी के हृदयपूर्वक आभारी है, जिन्होंने अपनी विद्वत्पूर्ण शैली से परंतु बहुत ही सरल शब्दों में हमें अक्षर पुरुषोत्तम अर्थात स्वामीनारायण इस मंत्र का, महामंत्र का सुंदर अर्थ समझाया है। साथ साथ में अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि ये साधना मंत्र को भी समझाया है। साथ साथ में उन्होंने धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि ये दीक्षा मंत्र का भी अर्थ समझाया है, खूब सरल शब्दों में, परंतु बहुत ही सैद्धांतिक और महत्वपूर्ण बातें आज उनके मुख से हमें सुनने मिली है। हम पुनः पूज्य भद्रेश स्वामी जी के हृदयपूर्वक आभारी है। अब समय हो चुका है भगवान की आरती का। घर बैठे हुए ये सत्संग सभा का लाभ लेते सभी भक्तों को निवेदन है, दीप प्रज्वलित करें और हम भगवान की आरती में जुड़ेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण। मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं जय सुंदर साकारं, सर्वोपरि करुणाकर, सर्वोपरि करुणाकर, मानव तनुधारं जय स्वामीनारायण। पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सहजानंद जय श्री हरि सहजानंद, अक्षर ब्रह्म अनादि, अक्षर ब्रह्म अनादि, गुणातीतानंद जय स्वामीनारायण। प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता जय परम मुक्तिदाता, धर्म एकांतिक स्थापक, धर्म एकांतिक स्थापक, भक्ति परित्राता जय स्वामीनारायण। दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति, ओ ब्रह्म रूपे प्रीति, सुरद भाव अलौकिक, सुरद भाव अलौकिक, स्थापित शुभ रीति जय स्वामीनारायण। धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम्, ओ तव शरणे सुफलम्, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, सिद्धान्तं सुख
स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। कोरोना वायरस का ये संकट पूरे विश्व में व्याप्त है। उससे शीघ्र ही हमें छुटकारा मिले। पूरे विश्व में निरामय स्वास्थ्य के साथ सभी का जीवन पुनः नियमित बन जाए। आर्थिक रूप से सभी संपन्न बने, सभी सुखी बने और संक्रमण के ग्रसित जो भी है वो शीघ्र ही अपने पुनः निरामय स्वास्थ्य को प्राप्त करे। ऐसी शुभ भावना के साथ अब हम भगवान स्वामी नारायण जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए स्वामी नारायण महामंत्र की धुन में जुड़ेंगे। स्वामी नारायण 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 स्वामी 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 नारायण 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 नारायण। अब हम समूह में विदाई श्लोक का गान करके आज की ये सभा को समाप्त करेंगे। अगली सभा तक पुनः ये सुंदर कथा का स्मरण करते हुए हम यहाँ से विदा लेंगे। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं
सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्.